हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे हरियाणा पीजीटी वैकेंसी 2024। यानी वैकेंसी आपकी आ गई हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बना दी है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो 4 महीने पहले बोला था वही हुआ है। मैंने लगभग 4 से 5 महीने पहले बोला था कि हरियाणा में इलेक्शन से पहले आपको भर्ती देखने को जरूर मिलेगी। 101% मैंने गारंटी ली थी कि आपको वैकेंसी पीजीटी की और लगभग शायद टीजीटी की भी आपको मिल सकती है, संभावना है। लेकिन पीजीटी की तो मैंने 101% बोला था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है पीजीटी की, और टीजीटी की बहुत ज़्यादा है क्योंकि एचकेआरएम के थ्रू भर रहे हैं भी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अभी जो आपके लोकसभा वाले इलेक्शन है इसमें है सरकार की मतलब 5 सीट चली गई। तो हर बार लगभग ऐसे होता है, ये जो सीट का भी नहीं है क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी इनकी हार निश्चित है भाई। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो एजुकेशन के मामले में बीजेपी ने बहुत खराब काम किया है। ठीक है, बाकी में चलो कुछ भी किया है, लेकिन रोजगार और एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा खराब काम जो काम किया है वो बीजेपी ने किया है। क्योंकि पिछले 5 साल में तो इन्होंने चलो भर्ती कुछ की है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत वो किया है, मतलब 5 साल बिल्कुल बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो मैंने 4 से 5 महीने पहले यही बोला था कि आपकी वैकेंसी 101% आएंगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले आएंगी, पूरी नहीं होंगी भाई। ठीक है, ये बाद में होंगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात कैडर की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट इसमें 3,000 से ऊपर आपकी पोस्ट आ गई। मैंने बोला था कि 3 से 3.5 या 4,000 के आसपास तक आपकी पोस्ट आ सकती है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। कंप्लीट डिटेल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन का क्या प्रोसेस इसका अभी आ गया है, क्या कब तक का फॉर्म भरे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहेगी, क्या कुछ छूट मिली है नहीं मिली है, पोस्ट कितनी है ये बता दी मैंने आपको, सब्जेक्ट वाइज भी आपको बता रखे हैं, एक बार मोटी मोटी बता दूंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डलें सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं कुछ चीज़ों पे बातें। हरियाणा के पीजीटी की जो वैकेंसी आई हैं ये भाई, अगर इनका एग्जाम, बाकी तो इनका मुझे संभावना कुछ लग नहीं रही कि बोल रहे हैं कि एक एग्जाम इलेक्शन के मतलब पहले या इलेक्शन के अंदर अक्टूबर के अंदर ले लेंगे, तो वो संभावना ना के बराबर है भाई। क्योंकि इंतज़ार करें पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, और वो अभी तक नहीं आई है। वो आएगी तो उसके एग्जाम की संभावना है, और बाकी का शेड्यूल इन्होंने दे रखे हैं, उनके एग्जाम होंगे। पीजीटी वालों की कोई संभावना नहीं है भाई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 1-8% हो भी जाए भाई कोई चांस, तो बाकी होने की कोई संभावना नहीं है। ये वैकेंसी हर बार इलेक्शन के ऊपर आती है भाई। ठीक है, और 5 साल के बाद में जो इसका प्रोसेस चालू होता है, ऐसे ही 2019 में भी इलेक्शन पे आई थी, और अभी इसका प्रोसेस है अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, लगभग कुछ का पेंडिंग चला हुआ है, कुछ का हो भी गया है। ठीक है, तो इलेक्शन के ऊपर आती हैं। दूसरा 2024 स्टेट वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लगभग 100% चांसेज हैं भाई 2024 वाले कैंडिडेट जिनकी वैकेंसी आई हैं भाई, जोर लगा दे जितनी वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो मौका आपके पास में, जोर लगा दें, 100% जो चांसेस हैं कि मौका मिलेगा। दूसरा कि मतलब हमारी वैकेंसी सब्जेक्ट की कम आई हैं, तो उसके लिए भी अभी आप अभी आवाज़ उठाएंगे तो आपको वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन बाद में भी बढ़ने के कुछ चांसेस हैं। जिस सब्जेक्ट की कम आई हैं तो उनको भी मौका मिल सकता है और वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बेहतरीन मौका ये है कि अभी आप जोर लगा दें। वैसे घटा सकते हैं, कोई संभावना नहीं होती किसी चीज़ की, अभी दिखा दी इन्होंने, बाद में रेट बढ़, ये सरकार आए दूसरी आए तो घटा बढ़ा के दिखा सकती है, किसी सब्जेक्ट की घट सकती हैं। जैसे आप देखो 2019 के अंदर बहुत सारे सब्जेक्टों की बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। ठीक है, बीजेपी ने क्या किया कि लगभग मैं हिंदी के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि मैडम भी बहुत बार बोलती है हिंदी के सब्जेक्ट, उसमें 350 के करीब वैकेंसी थी उस टाइम पे। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर वैकेंसी निकली थी, इन्होंने सारे उठा के किस में दे दी, मेवात में दे दी। और अब भी मेवात में कितनी वैकेंसी दी थी उस टाइम पे, इन्होंने 2023 में 70 वैकेंसी दी थी, और अब दी हैं वो 2024 के अंदर दी हैं वो 4 वैकेंसी दी है मात्र भाई। देखो भाई 350 से इन्होंने बिल्कुल 3-4-5 सालों में कुछ मतलब बड़ी होंगी, इन्होंने बिल्कुल घटा के ख़त्म करके और इतनी वैकेंसी दे दी। और दूसरी सरकार आए हो सकता है इनसे और ज़्यादा बढ़ा के दे दे, कुछ सब्जेक्ट की ज़्यादा है तो घटा के दे दे, तो कुछ नहीं कह सकते। तो वैकेंसी आपकी बढ़ने के चांसेज है। और थोड़ी बहुत अब अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इसमें एडवर्टाइजमेंट, नई एडवर्टाइजमेंट निकालें, कुछ भी करें तो उसमें आपकी कुछ वैकेंसी अलग से ऐड हो सकती हैं भाई। ठीक है, तो आप अगर अभी आवाज़ उठाएं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, सरकार झुक जाती है इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि वोट लेनी है, तो ये कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी बोलो आप मान लेते हैं। दूसरा एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उसके ऊपर भी सरकार
सरकार झुक सकती है, एग्जाम पैटर्न बदलवाने की कोशिश करें आप पूरी। बहुत सारे कैंडिडेट बोले सर भाई सब्जेक्ट आना चाहिए, हरियाणा जी के का हम क्या करेंगे। अरे सब्जेक्ट तो आना चाहिए, लेकिन इनके रूल भी ऐसे बना रखे हैं कि दूसरे स्टेट वाले इसका बेनिफिट ले जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो दूसरे स्टेट के पढ़ते हैं। आप दूसरे स्टेट में जाओ ना, आप क्यों ये वहाँ पे दूसरे स्टेट की जीके के पढ़ते हो और उसके बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होता, जीके में ही बाहर हो जाते हैं। तो मतलब वो करते हैं कि हमारे कैंडिडेट को मौका मिले, तो हरियाणा जीत के देंगे तो अपने कैंडिडेट को मौका मिलेगा, उनको कम मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी जगह पढ़ते हैं भाई, सभी का सब्जेक्ट सेम होता है, अलग थोड़ी सब्जेक्ट में। वही आपको साइन थीटा कोस थीटा मैथ में पढ़ना है, वही वो पढ़ते हैं, वही उनकी वैल्यू है, यहाँ पे भी वही है, कोई अलग थोड़ी है। तो इसलिए कि दूसरे स्टेट वाले यहाँ पे मौका नहीं लें। हमारे बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है 5 साल में कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट बेरोजगार बैठे हैं, और शिक्षा का तो इन्होंने बट्ठा बिठा दिया अभी बिल्कुल बीजेपी वालों ने। मैं किसी के पक्ष में नहीं, कांग्रेस के भी नहीं हूँ, कांग्रेस भी अपनों को वरीयता देती थी उस टाइम पे, ठीक है, इसलिए 10 साल के बाद में कांग्रेस को दूर फेंक दिया, और अभी है तो बीजेपी वालों का नंबर है, तो ये अभी बीजेपी वाले बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो काम करेगा, जो रोजगार देगा, जो शिक्षा के ऊपर काम करेगा, उसी को मौका दिया जाएगा। अब ये अगर नहीं करेंगे अगले 5 साल, अभी इनको मौका दिया जाएगा, फिर आगे ये नहीं करेंगे, तो संभावना भी नेक्स्ट जो चेंज होने की है भाई। और जो से भी आते हैं, जो भी आते हैं, वो तो चलो भाई आगे जो भी चाहिए आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आगे काम होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो अब कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट कल की डेट में जारी किया गया है, पीजीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा। दूसरी बात एक ये भी देखो भाई आप, इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन पहले क्या किया था, देखो आप, प्रत्येक सब्जेक्ट का रेस्ट ऑफ हरियाणा का, ठीक है, और मेवात कैडर का इन्होंने अलग अलग निकाला। पहले स्टार्टिंग में जो वैकेंसी 19 में आई थी कि मेवात का अलग था, रेस्ट ऑफ हरियाणा का एडवर्टाइजमेंट अलग अलग था, ठीक है। उसके बाद में फिर एडवर्टाइजमेंट निकाली, रेस्ट ऑफ हरियाणा की अलग थी, मेवात की अलग थी। अभी क्या कर रखे है, जो फिर निकाली थी उसके बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा के प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग निकाली थी, मेवात सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग निकाली थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि फॉर्मेलिटी के तौर पे सभी सब्जेक्ट की, सभी मतलब कैडर की, दोनों की इकट्ठी मिला के इन्होंने दे दी भाई, एक बार चलो वैकेंसी निकाल दे, इतना टाइम हमारे पास में नहीं है, बच्चों को ही दिखा दे कि हमने वैकेंसी अभी दोबारा है टीचर की निकाल दी है, और टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है भाई। उस टाइम पे 38,000 के आसपास बता रहे थे, फिर भी इन्होंने 4,000 कुछ वहाँ पे निकाली थी पीजीटी की, और 7,000 कुछ निकाली थी, 7 से 11 12,000 के आसपास। बाकी कौशल से भरे हैं कितनी बारी मात्रा में, 10-10 हज़ार कौशल से भरे, ये कौन सा तुक है भाई, अगर वैकेंसी है तो अब निकालो। तो इसीलिए इन्होंने निकाली कि इलेक्शन के टाइम में माहौल ख़राब हो रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दिखा दे, तो इन्होंने इकट्ठा करके सब कुछ यहाँ पे दे दिया भाई, ठीक है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और टाइम नहीं खराब होगा, जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। तो एडवर्टाइज नंबर 18-37 यहाँ पे दे रखी है भाई, ठीक है। और मेवात की दोनों की इकट्ठी दे रखी है। ऑनलाइन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा भाई 25 तारीख से। hpsc.gov.in वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फैमिली आईडी या फिर आधार कार्ड से भी भरा जाएगा। जैसे भी कैसे प्रोसेस होगा, तो हम जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँ, पिछली बार भी मैंने बना रखी है, तो किस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है। वैसे प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला, अब की बार कोई अलग से नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म भरा जाएगा, उसका प्रोसेस है वो हम अलग से बाद में देखेंगे जैसे फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट है या ऑनलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन आपका जो है 23 तारीख को फॉर्म निकले हैं, आपको 25 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 18 तारीख तक भरे जाएंगे भाई, ठीक है। यानी बहुत फास्ट प्रोसेस दे रखे भाई। 14 अगस्त तक भरे जाएंगे, ठीक है। यानी जल्दी से जल्दी भर दिए जाएंगे फॉर्म, और एग्जाम नहीं लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम की बहुत कम संभावना है। वैसे आप अपनी तैयारी रखें भाई। देखो ये मत सोचना कि भाई हम मतलब सर ने बोला था कि एग्जाम नहीं होगा, अपनी तैयारी जरूर करें भाई, ठीक है। अपनी तैयारी पे जोर लगा दें। स्टेट वाला स्टेट है जिनका, वो भी अपनी तैयारी में जोर लगा दें, और पीजीटी का जिनका भी एग्जाम है वो उसमें अपनी तैयारी में जोर लगा दें। सिलेबस भी है आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगा, पिछले वाला या नया अपडेट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप अपनी तैयारी में जोर लगा दें। हो सकता है कुछ परसेंट आपकी संभावना भी हो जाए एग्जाम, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मतलब संभावनाओं पे आधारित है, कुछ भी हो सकता है भी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जरूर रखेंगे, नहीं बैठ जाएं भी आराम से। सर ने बोला था कि एग्जाम नहीं और बाद में आप मुझे गाली दें, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जरूर करते रहें। उसके बाद में The candidate apply for the post should ensure that they fulfill all the candidate for the post. The admission required to the process will be purely provisional. Subject certify the candidate and मेरे एडमिट कार्ड ये। और दूसरा क्या है कि आप अच्छी प्रकार से अपने जो भी क्वालिफिकेशन है वो देख के फिर उसके बाद में फॉर्म भरें। उसके बाद में एलिजिबिलिटी का हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन
ये दे रखी 14/5 तक है, यानी आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है वो 14/8/2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के। शाम को 5 बजे तक, ये कुछ डेट एक्सटेंड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जैसे अभी ऑनलाइन स्टार्ट होगा उसके बाद में देखा जाएगा, ठीक है भाई। और किसी प्रकार की अगर क्वेरी है तो इन कॉन्टैक्ट पे आप जो है कॉल करके और या मेल करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द पोस्ट का वेरिफिकेशन ये दे रखा है भाई किस प्रकार से, हमने एक वीडियो में अलग से चर्चा कर ली। और 33% रिजर्वेशन ओरिजेंटल ऑफ फीमेल की लेवल से यहाँ पे दे रखा है भाई, ठीक है। कैटेगरी वाइज ये दे रखा है। एक्स सर्विसमैन 5% ओरिजिन ये दे रखा है एक्स सर्विसमैन का। उसके बाद PWD कैंडिडेट के लिए ये दे रखा है। वैकेंसी आपने अपने सब्जेक्ट की देख भी ली होगी, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कंप्लीट है, मैं वहाँ पे डाल दूँ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना रखा है, मैं आप उस पर भी ज्वाइनिंग हो जाए, टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद में अगर आप तैयारी करें हिंदी की भाई, ठीक है, हिंदी की आपकी वैकेंसी वैसे कम आई है, कुछ बढ़ने की भी संभावना है। जैसे अगर रीएड होगी तो आपकी वैकेंसी बढ़ने की कुछ संभावना है, आप अभी से कुछ उसके ऊपर कदम उठाएंगे। तो अगर हिंदी का आप बैच चाहते हैं PGT का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जस्ट 499 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का और PGT का लगभग 1500 रुपये, 1499 रुपये का आपका बैच है। तो आप अगर प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि 4 वैकेंसी, 4 में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। जैसे अभी अगर प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाए, अगर आपके अंदर सब्जेक्ट के प्रति वो है, अगर अच्छी प्रकार से तैयारी कर रखी है, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जो कुछ पॉइंट से पीछे रह गए थे, तो अभी उनके पास में मौका है अभी, ठीक है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो बाद की बात है, प्रोसेस आगे का होता है, एग्जाम होता है नहीं होता वो आगे बात है। लेकिन अगर अभी होता है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं अपनी तैयारी अगर प्रॉपर बैच लेके भाई, ठीक है। ये वही कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखे हैं, कौन सी कैटेगरी कौन सा क्या कुछ है, वो इनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट अगेन इच कैटेगरी इज लीगल वेरियस। उसके बाद में यहाँ पे दे रखे हैं अमेंडमेंट ये आपका। उसके बाद में हाँ, जो फॉर्म भरेंगे रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवत का इकट्ठा दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो आपने प्रीफ्रेंस देनी है, प्रीफ्रेंस दी जाएगी भी हम रेस्ट ऑफ हरियाणा में पहले ऑप्शन देना चाहते हैं या मेवात में देना चाहते हैं। अगर कोई कैंडिडेट नहीं भर पाता है प्रीफ्रेंस, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में दिया जाएगा और सेकंड ऑप्शन मेवात में दिया जाएगा, ठीक है भाई। उसको सेकंड ऑप्शन मेवात का जाएगा अगर आप भरना भूल भी जाते हैं तो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले है, एसेंशियल आपकी रहने वाले मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत और +2 BA या MA विद हिंदी एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो भाई, बाहर वालों को कितना मौका दे रही है हरियाणा सरकार। बाहर वाले आप जाओ न कहीं पे तो आपकी बहुत सारी कंडीशन हो जाएंगी, कहीं तो जीके की हो जाए, एग्जाम के अंदर बहुत सारे फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ का सब्जेक्ट पढ़ा हो, मान लीजिए जैसे पंजाबी पढ़ी होनी। लेकिन हरियाणा सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया कि एजुकेशन के या किसी वैकेंसी के लिए बेरोजगार घूम रहे बच्चे, लेकिन हमारे को जो है रोजगार नहीं मिला, बाहर वाले इसका फायदा ले जाते हैं। देखो अभी मैट्रिक्स विद पहले हिंदी संस्कृत था, मैट्रिक हिंदी आपने हरियाणा बोर्ड में पढ़ाया जाता था, +2 BA MA। इसके अंदर भी इन्होंने कर दिया, हायर एजुकेशन के अंदर भी इन्होंने एक सब्जेक्ट कर दिया हिंदी का। तो इसके अंदर तो पढ़े हुए जो सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं तो लगभग जो है कैंडिडेट मिल जाते हैं बहुत सारे। जिस सब्जेक्ट के जैसे हिंदी का है तो हिंदी वाले वहाँ पे मिलेंगे भाई, MA के अंदर हिंदी पढ़ रखी है, BA के अंदर पढ़ रखी है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है। तो बहुत सारी जो वैकेंसी भी नहीं निकाल दे रहे, उनको मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन का +2 के अंदर ही है। अगर 10वीं 12वीं में 10वीं में नहीं पढ़ रखी तो 11वीं 12वीं में किसी में तो पढ़ी एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये उनको मौका मिल जाएगा। उसके बाद एस्टेट आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। PGT का आपका एस्टेट होना चाहिए, लेवल 3 का आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए आपकी गुड एकेडमिक, यानी आपके जो है मार्क्स किस हिसाब से होने चाहिए, तो आप इसके अंदर भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट सब्जेक्ट पोस्ट वाइज यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे बायोलॉजी का है तो MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मोलिकुलर बायो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, प्रोवाइड विद दैट द अप्लाइड एट द स्टडी बॉटनी जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इसके साथ में आपकी जो है बायोलॉजी के साथ में जो है आपकी मास्टर डिग्री है, जो भी सब्जेक्ट है इनके साथ में, या बायोलॉजी इन सब्जेक्ट के साथ में, जूलॉजी के साथ में, और जो ये सब्जेक्ट आपके पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और साथ में आपकी B.Ed है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एस्टेट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एस्टेट कौन सा मान्य होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद लगभग 2018 वाला जो है
2018 वाला जो स्टेट है वो आपका मान्य होगा भाई, ठीक है। 2017 वाला अब की बार शायद मान्य नहीं होगा, 2018 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मान्य किया जाए, क्योंकि शायद जो पीजीटी का भी वो निकले थे जो आपके कौशल रोजगार के, उसमें भी शायद 2018 वालों को मान्य किया गया था, तो शायद 2018 वालों को जो है मान्यता मिलेगी भाई, ठीक है। वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आज स्टेट की वैलिडिटी जो 7 साल की है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आप अपनी जो क्वालिफिकेशन देख लेना अच्छी प्रकार से, सभी की यहाँ पे दे रखी है। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। वैकेंसी बहुत सारे सब्जेक्ट की अच्छी खासी आ रखी हैं, तो उसके अंदर जो है फॉर्म कम भरे जाएंगे, तो आपका सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है, नहीं तो 2 टेस्ट आपके होने वाले हैं यहाँ पे दे रखा है भाई। देख, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दे रखा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन, यानी 3 एग्जामिनेशन को मिला के अगर आपके 50% बनते हैं, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ इन केस ऑफ द मे बी, तीनों में से इन 4 हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का यानी 3 एग्जामिनेशन अगर आपके मिला के मीन्स निकाल दे, यानी तीनों को मिला के सब मार्क्स मिला के टोटल, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, हमें डिवाइड कर देंगे 3 से, तो अगर आपके 50% मार्क्स मिलते हैं तो आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड बनता है। हाउएवर द ग्रेजुएट कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस को छोड़ के सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके 50% अगर मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर तो आप एलिजिबल हैं। In case of PGT in case of PGT computer science candidate must have at least 55% marks in the post graduation या graduation as in case may be, ठीक है। तो आपके जो 55% मार्क्स चाहिए भाई कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑन द हरियाणा डिप्लोमा, ये आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड दे रखे हैं। अप टू 5% रिलैक्सेशन, election of up to 5% in qualifying marks shall be allowed to the candidate belonging to the backward class, scheduled caste and disability candidate हैं उनके लिए 5% का यहाँ पे भाई छूट दे रखे है, ठीक है। 50% के अंदर 5%, 45% के आप अगर हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये ओनली किसको है, ये हरियाणा कैंडिडेट को है, बाहर वालों को नहीं है भाई, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट तक आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सारी चीज़ आपकी भाई क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में आप बाद में का प्रोसेस देते हैं, बाद का कोई प्रोसेस देते हैं, जैसे बीएड है तो हमने बाद में की है तो उसका कोई वो यहाँ पे मायने नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस जो भी है चीज़ है वो अपनी अच्छी प्रकार से वो भी आप लगा सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मैंने बताया था कि आपका 2 ही एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं है, वही रहने वाला है। अगर आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में आपने देखा है सब्जेक्टिव कहीं पे भी नहीं है भाई, ठीक है। और अपने हरियाणा जीके है या फिर अपने स्टेट की जीके का एग्जाम लेते हैं, आप अगर आवाज़ उठाएं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है अभी है, सब जो आपका जो है एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि हर सरकार इलेक्शन के ऊपर झुकती है। एक बार जो बन गया है उसके ऊपर चलती है अभी कई सालों तक प्रोसेस। अभी बीजेपी ने नया बनाया है, ठीक है। अगर आप अभी इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ऐसा पैटर्न बनाया जो कहीं पे नहीं है, आईएएस लेवल तक से उससे भी हार्ड है, क्योंकि उसमें भी ले लेते हैं अभी 4 गुना फल तो 15-15 गुना तक ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 गुना में आपको वो कर रहे हैं, दूसरे में 2 गुना कैंडिडेट को ही ले रहे हैं, ठीक है। और 35% का क्राइटेरिया और 25% का, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप हैं यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं, अपने स्टेट की जीके ऐड करवाएं, ठीक है। और दूसरा है ये जो ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने की कोशिश, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी लिख देते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं लगता कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, कितना अगला चेक करने वाले का दिमाग किस हिसाब से है, किस मूड में है, किस हिसाब से जो आपको मार्किंग देगा, तो उसके ऊपर वह रहता है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे क्वेश्चन पेपर का रखा था फिर भी उनका जो है नाम नहीं आया, तो वो जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो बोलेंगे भैया हमने वो लिख रखा था, हमने वो लिख रखा था, ये कोई मायने नहीं रखता इतना, ठीक है। लिखने तो वैसे मायने तो रखता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं रखता। किसी ने कुछ भी लिख रखा है, लेकिन अगले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है किससे चेक हुआ है और किसने किस हिसाब से पढ़ रखा है, उस अकॉर्डिंग जो हम मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स जो स्क्रीन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर होंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और 100 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सिलेबस आपका नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 2 घंटे का रहेगा। टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। काल क्वेश्चन वो इक्वल मार्क्स यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में से आपको 4 आते हैं, 4 में से कोई ऑप्शन आता है तो वो भरे, नहीं तो 5वां ऑप्शन को भरना जरूरी है। अगर नहीं भरते खाली छोड़ते हैं तो 0.25 यानी 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे काट ले जाएंगे। और अगर आपने 10% खाली छोड़ दिए, अगर 5th ऑप्शन में से या कोई ऑप्शन नहीं भरा, 5वां ऑप्शन भी खाली आपने छोड़ दिए 10, तो जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग एक और भी है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए। कोई भी अगर गलत आंसर दिया तो 1/4 एक और नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, यानी बहुत बुरा हाल कर रखा है अभी, ठीक है।
उसके बाद में द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में कौन कौन से हो गए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की ये होने वाले हैं। इन बाय लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में होने वाले कॉमर्स, आपका इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी, ये आपके दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। और जो आपके सब्जेक्ट होंगे जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी है जो है वो आपकी खुद की जो लैंग्वेज में होंगे, उसका वो दो लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ओनली जो इंग्लिश में होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। वैसे पहले बायोलैंग्वेज में भी होता था ये, इनका प्रोसेस बाय हिंदी में भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये बार ये कर रखा है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल इंग्लिश में होंगे, इनमें कोई हिंदी का वो नहीं होगा भाई, ठीक है, साइंस से रिलेटेड। उसके बाद कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीनिंग हो जाते हैं जो मतलब हिंदी में थोड़ा बहुत हो सकता है, इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में आ जाए, ठीक है, तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी जो है ज़्यादातर कैंडिडेट इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में इसकी संभावना है, ठीक है। Candidate 4 times the number of advertisement posts including the vacant candidate if any will call the for next stage of the, यानी 25% मार्क्स लेने हैं और उसमें से 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सेकंड एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर में से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेपर 25% को तो आप भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको लेने हैं मेरिट के अंदर आना है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। इन केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लेस देन और नियर बाई 4 टाइम्स से हैं, तो उसके अंदर आपका जो सब्जेक्टिव होने के चांसेज हैं ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कई जैसे एग्जाम के अंदर हुआ था पीछे भी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन इन ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होगा उसके जो मार्क्स हैं वैसे तो मेरिट में आना है, लेकिन उसके मार्क्स हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेंगे, सब्जेक्टिव के प्लस में इंटरव्यू के आपके मार्क्स वहाँ पे जुड़ेंगे भाई, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। वैसे मेरिट में आपको फर्स्ट में भी आना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका यहाँ पे 3 घंटे का रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 18 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 150 मार्क्स होंगे, 18 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से लगभग आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेबस आपका दे रखे हैं। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन आपका ये सब्जेक्ट का होगा इंग्लिश में, ये होगा हिंदी में और इंग्लिश में, और ये आपका लैंग्वेज में होगा, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, 2 बार तो 3 बार बता दिया मैंने। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको जो है 35% मार्क्स लेने हैं, अगर इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होना है तो उस सब्जेक्ट के अंदर 35% मार्क्स लेने हैं, सब्जेक्टिव के अंदर 35 से भी कहीं ज़्यादा भाई, यानी आपको मेरिट में आना है, तब आपको जो है 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वैकेंसी का, जैसे 10 वैकेंसी हैं तो 20 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 50 हैं तो 100 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद में उनमें से सिलेक्शन होगा। वेटेज रहेगी यहाँ की जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है 87.5%, यानी 150 में से 87.5% लिए जाएंगे मार्क्स, और 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, टोटल मिला के आपका 100 में से सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। द फाइनल मैच लिस्ट प्रिपेयर हो गया आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे जो होने वाली है, ठीक है। इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट एंड फॉरमेट्स द दोज ओनली क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पोजिशन। इसमें भाई फिजिकल म्यूजिक और इसके फाइन आर्ट इसके अंदर कुछ स्किल टेस्ट से रिलेटेड है, तो उसके बाद में इनका जो आगे का प्रोसेस होगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में जो इनका स्किल टेस्ट होगा उसके बाद में लास्ट का प्रोसेस होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए इनको बुलाया जाएगा। सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी है भाई, आपको सैलरी लगभग है जो मेवात कैडर में लगभग 81,000 या 82,000 के आसपास मिलेगी, और यहाँ पे जो हरियाणा रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर शायद है 73,000 या 70,000 के आसपास जो मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेवात की थोड़ी 10,000 के आसपास ज़्यादा, अगर आप मेवात में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी, हो सकता है परमानेंट का भी वो उसका रूल देखेंगे एक बार, मुझे उसका शायद कन्फर्म नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है परमानेंट या कुछ साल के बाद में आपको जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा में भेजा जा सकता है, लेकिन रेस्ट मेवात के अंदर अगर आप सिलेक्शन में तो लगभग चांसेज है वहाँ पे आपको जॉब करनी पड़ेगी परमानेंट मेवात एरिया के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद में द रिक्रूटमेंट टू वी विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द रिलीवेंट सर्विस रूल जो इन्होंने बना के 2012 के अंदर मेवात और उसके एज द अमेंडमेंट ऑफ द टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑफ द, यानी टाइम टू टाइम रूल चेंज हो सकते हैं भाई, ठीक है, आगे आगे कोई सरकार आए तो वो अपने रूल चेंज कर सकती है, तो मतलब ये रूल 2012 के बना रखे हैं, ठीक है, बीजेपी ने चेंज नहीं किए, कांग्रेस के टाइम के रूल बना रखे हैं मेवात के और रेस्ट ऑफ हरियाणा के, बाद में हो सकता है कोई दूसरी सरकार आए रूल चेंज कर सकती है, ठीक है। एज यू कंडीशन कैंडिडेट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, ये चीज़ें सारी चीज़ें वो आप देख लेना कौन कौन इसके अंदर भर सकते हैं, यानी किसी स्टेट से है तो कैंडिडेट यहाँ पे भर सकता है इंडिया से, ठीक है, बाकी अलग अलग स्टेट दूसरे उससे भी है तो वो भी भर सकता है अगर उसने यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन कर रखी है, ठीक है।
उसके बाद में एज का लिमिट का यहाँ पे रहने वाली है 18 से 42 वर्ष। इसमें कोई छूट नहीं है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने पहले भी बोला था कि आपको छूट मिलेगी 5 साल की, वो क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आ रही हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जो है उसके अंदर आपको 5 साल की छूट दे दी गई है। मैंने वीडियो बना रखी है, सबसे पहले बनाई थी। बहुत सारे कैंडिडेट बोले भाई आपको पता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर क्या होता है, तो मैंने उसके अंदर बना रखी है और आप नोटिफिकेशन आए तब देख लेना, ठीक है। उसके अंदर आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पे 18 से 42 साल एज है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज शेड्यूल कास्ट को 5 की है, बैकवर्ड क्लास को 5 की है, डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उसको 5 साल की अलग अलग ये दे रखे हैं। उसके बाद में विडो है उसको 5 साल की यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ठीक है, अनमेरिड जो भी लेडीज लड़कियां हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अनमेरिड जो भी कैंडिडेट हैं वोमेन है, या वोमेन बोलेंगे क्योंकि 42 के बाद में तो वोमेन ही हो जाती हैं, ठीक है। तो जिसकी शादी नहीं हो तो उनको जो है 5 साल की छूट दे रखी है। सर्विस मैन ये सभी देख लेना भाई, ठीक है, आपको कितने की छूट मिली है कैटेगरी वाइज आपको पता भी है, ठीक है। और वो हरियाणा के कैंडिडेट को ही मिलेगी भाई, ठीक है, बाहर वाले का SC BC की नहीं मिलेगी भाई। द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द दोज कैंडिडेट SC BC BCA EWS एक्स सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट वो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, ठीक है, तो उन्हीं को मिलने वाली है। उसका SC BC ऑफ कैटेगरी हरियाणा, द कैंडिडेट बिलोंग SC BC कैटेगरी टू द ऑब्टेन द फर्स्ट लेटेस्ट BCA सर्टिफिकेट आपका लगेगा भाई। लेटेस्ट क्योंकि क्रीमी लेयर की जो है वो चेंज कर दिया है, तो जो नया सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में अमेंडमेंट टू टाइम सर्टिफिकेट ऑफिस द ईयर 2024-25 का आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सम कैंडिडेट हैविंग OBC सर्टिफिकेट आर एडवाइज टू सबमिट ABC BC सर्टिफिकेट एज पर एन एक्स्ट्रा डिटेल। द वुमेन कैंडिडेट है सेकिंग रिजर्वेशन, जो भी वुमेन कैंडिडेट रिजर्वेशन वाली SC BC, ठीक है, कैंडिडेट रिक्वायर्स टू द स्टेट सर्टिफिकेट, उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका फादर साइड का होगा भाई, ठीक है, ओनली फादर साइड का, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम फादर साइड ओनली, ठीक है। जो फादर साइड में है द सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनी अदर साइड विल नॉट बी इंटेड, यानी आपके पति की साइड वाला नहीं चलेगा, आपके पिताजी के वहाँ पे था वो आपका सर्टिफिकेट पुराना अगर है या वहाँ से बनवाना पड़ेगा तो वो आपका चलने वाला है, ठीक है। SC BC का जो वो है तो वो जो है सर्टिफिकेट है आपको फादर साइड वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट हो सकता है भैया अभी बने नहीं बने, तो अगर पुराने वाला है तो वो आप इसके अंदर वो कर सकते हैं, वो तो वो चलेगा, क्योंकि जिसकी शादी हो गई तो नया वहाँ पे बनाने के चांसेस कम ही हो जाते हैं, तो वो फादर साइड वाला चलेगा। एक इस वाला जरूरत पड़े तो इधर वाला भी दिखा सकते हैं बाद में, लेकिन पहले फादर साइड वाला। द कैंडिडेट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ऑफ फॉर विच नो पोस्ट इज अवेलेबल रिजर्व इफ एनी के can apply to the post of the general category if the full all the eligible condition meant to the general category candidate except fee, such candidate must be attach the second copy of their certificate। यानी अगर आपकी कोई भी कैंडिडेट है और उसकी रिजर्वेशन में अगर कोई वैकेंसी नहीं है तो वो जनरल में अप्लाई कर रहा है, तो जनरल की उसको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए ओनली फीस के अंदर वो छूट चाह सकता है, और वो है आपके जो है कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी है अलग से वीडियो में, और इसमें अलग से हम बिल्कुल कंप्लीटली एक रिजर्वेशन की अलग से फिर मैं बना दूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद में ये रिजर्वेशन का वोमेन को रिजर्वेशन का 33% में आएंगे भी, ठीक है, अलग से 33%। उसके बाद में और वोमेन बचती हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। अगर वोमेन की 33% के अंदर कैंडिडेट वोमेन कंप्लीट नहीं होती हैं तो उसके अंदर जो है मेल कैंडिडेट भी शामिल किए जा सकते हैं भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस पहले भी था और अब भी है, वो मैं आपको अलग से एक बार उसके ऊपर डिस्कस करके आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये था लगभग जो है आपका हो गया कंप्लीट। EWS कैटेगरी का भी आपको लेटेस्ट चाहिए भाई, 2024-25 का फाइनेंस ईयर का आपको जो है EWS कैटेगरी का चाहिए। ये SC BC जो भी है आपको नया, SC वाला तो पुराना भी चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो फीस रहेगी यहाँ पे आपकी क्लोजिंग डेट 14/8 है, और फीस रहेगी 1000 रुपये रहेगी आपकी मेल ऑफ द जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे 100,000 रुपये रहेगी। मेल ऑफ द कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंग टू द क्रीमी लेयर 1000 रुपये रहेगी, और मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट 1000 रुपये रहेगी, ठीक है। उसके बाद फॉर द फीमेल ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली, द फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, ठीक है, ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, द फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट 250 रुपये रहेगी। फीमेल के लिए भी भाई दूसरे स्टेट के हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर 250 रुपये रहने वाली है फीस भी, ठीक है। उसके बाद में फीमेल सभी के लिए छूट दे दी है 250 रुपये की। द मेल एंड एक्स फीमेल एक्स कैंडिडेट ऑफ SC BC ESM, ठीक है, कैटेगरी ऑफ हरियाणा और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 250 रुपये रहने वाले हैं,
PWD हैंडीकैप के लिए 40% है, तो उसके लिए कोई फीस यहाँ पे रहने नहीं वाली है, ठीक है, कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में रिगार्डिंग सबमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस, ये हम अलग से चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें आप अच्छी प्रकार से देख ले, कोई नाम में किसी गड़बड़ेशन है तो वो ठीक करवा ले में, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड द फॉर्म, फोटो डली साइन बाय द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कॉपी ऑफ द मार्कशीट, डिग्री और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ SC का है, BC का है तो वो आपको लगाना है। EWS का है तो EWS का लेटेस्ट लगाना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट, PWD से आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, NOC सर्टिफिकेट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, और प्रूफ हैविंग द वर्क इन द एडॉप्ट बेस पे या कहीं पे काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है भाई, ठीक है। और उसके बाद में हम लगभग जो चर्चा कर ले, और पेनल्टी ऑफ द कंडक्शन एक्ट तो लगभग हमने चर्चा कर ली। अगर किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे तो हम उसके ऊपर अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे भी, ठीक है। और फॉर्म भाई आप अपनी तैयारी करते नहीं, यहाँ सिलेबस भी दे रखे हैं अभी, ठीक, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे सिलेबस भी दे रखे हैं, तो आप अपनी तैयारी करते थे। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, संभावना भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता, संभावना भी कुछ को हो सकती है, इलेक्शन का टाइम है तो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी चांस वैसे है नहीं। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हिंदी का आप बैच लेना चाहते हैं, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर का, KVS का, NVS का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, वहाँ पे बहुत धमाकेदार वैकेंसी आएंगे, वो प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा और जल्दी ही कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आप जॉब की इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो वहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसका जो PGT का और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी वैकेंसी आने वाले हैं, तो अभी से अभी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने के चांसेस पूरे हैं भाई, ठीक है, और PGT के कम चांसेस है, वैसे तैयारी आप दोनों की रखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो फिर मिलते हैं, ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।